हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जो हमारी ये क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है और आगे भी आपकी, अगर आप चाहेंगे तो चलती रहेगी। तो उसमें पिछली बार जब क्वेश्चन पूछा था तो डिफरेंस पूछा था मेटाोनिमी और सिनेक्डोकी में, और इसके साथ मैंने जो है वो अंतर और बताया था, रिटोरिकल क्वेश्चन और एपोरिया में अंतर बताया था। आज मेरे पास क्वेश्चन आया है फॉलिंग राइम और राइजिंग राइम में क्या अंतर होता है, ये मुझे हमें बता दीजिए। तो फॉलिंग राइम और राइजिंग राइम, इस तरीके के क्वेश्चंस आप पूछिए। इनको समझाना, अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि क्या दिक्कत है तो उसमें। इसके अलावा मैंने ये सोचा है कि जैसे कि जो हमारी किताब है पाथ टू विक्ट्री, उसमें जैसे जो भी पहले तो एक, जिन लोगों को नहीं पता, कंटेंट दिखा दें। कंटेंट के अलावा उसमें जो चीज़ समझ में, जैसे उसमें से पॉइंट्स निकाल के भी समझाना जो है मैं चाह रही हूँ, तो वो भी मैं शुरू करूँगी इसके साथ कि आप छोटे छोटा पॉइंट्स जो है लेके उस बुक में से भी मैं समझाती चलूँ। आज अभी वो बुक वो नेक्स्ट सेगमेंट में मैं उस चीज़ को बताऊँगी कि उसमें बुक में, क्योंकि जैसे उसमें बुक में जो है शुरुआत में फिगर्स ऑफ स्पीच है, फिर लिटरेरी टर्म्स हैं, फिर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, उसके बाद राइटर्स हैं, फिर उसके बाद ग्रामर वाला सेगमेंट है, फिर पेपर लगे हुए हैं। तो उनमें जो जो चीज़, इससे लोगों को ये पता भी चल जाएगा वर्ड कि इस बुक में क्या कंटेंट है। यूपी टीजीटी के लिए है बेसिकली वो। और उसमें आप जो है उसमें अपने आपको लगता है कि हाँ हमारे काम की चीज़ें हैं तो आप उसे परचेज भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक है फॉलिंग राइम और राइजिंग राइम, इस पर मुझे बता रहा है। तो फॉलिंग राइम एंड राइजिंग राइम, और इसके साथ पहले मैं आप लोगों को फॉलिंग राइम एंड राइजिंग राइम क्या होता है ये आपको मैं बताती हूँ। फॉलिंग एंड राइजिंग राइम रेफर टू द रिदमिक पैटर्न्स ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स विद इन अ लाइन ऑफ पोइट्री। राइम होती है ना कि जब ले, तो फॉलिंग और राइजिंग राइम जो होती है वो एक रिदमिक पैटर्न होता है, कहाँ आवाज उठती है कहाँ आवाज गिरती है। यानी कि जब हम पोयम पढ़ते हैं तो उसमें हमारी आवाज कहाँ पर उठती है कहाँ पर गिरती है, अनस्ट्रेस सिलेबल, स्ट्रेस सिलेबल, या स्ट्रेस्ड सिलेबल, अनस्ट्रेस सिलेबल, इसे जो है फॉलिंग या राइजिंग राइम कहा जाता है। अब सबसे पहले हम लेते हैं फॉलिंग राइम। फॉलिंग राइम का मतलब होता है द स्ट्रेस पैटर्न मूव्स फ्रॉम अ स्ट्रेस्ड सिलेबल टू एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। इसको ऐसे समझिए कि स्ट्रेस्ड सिलेबल से, जैसे हमने पहले बोला, जो आपका यहाँ पर ये देखिए, फिर देखिए यहाँ पर कि जो फॉलिंग राइम है, फॉलिंग राइम में यहाँ पर फॉलिंग राइम में यहाँ ये कहा, इन फॉलिंग राइम द स्ट्रेस पैटर्न मूव्स फ्रॉम अ स्ट्रेस्ड सिलेबल टू एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। अब आपको यहाँ पर यह है कि जब से जो पहले आवाज होगी, पहले आवाज जो है वो उठेगी, यानी कि पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा और दूसरा सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा। तो आवाज पहले उठी फिर गिर गई, फिर उठी फिर गिर गई, फिर उठी फिर गिर गई। अब आप यहाँ पे उठी गिर गई, उठी गिर गई, उठी गिर गई। तो ये क्या हो रहा है, जो लास्ट जाएगा वो जहाँ पर आवाज जो है वो गिर रही है, तो इसीलिए उसे क्या कहा जाएगा, फॉलिंग राइम जो है वो कहा जाएगा। जैसे अगर हम वर्ड को तोड़ते हैं, हैमर, जब डबल आ रहा है म, तो हैमर, यहाँ पर आप ये देखिए कि इसमें दो भाग में बटा हुआ है। अब दो सिलेबल्स हैं, दो सिलेबल ए और अ, है म, तो आवाज पहले जो है वो उठ रही है फिर गिर रही है। ग्लै म, तो पहले आवाज जो है ग्लै म, पहले आवाज उठ रही है फिर गिर रही है। तो जहां आवाज पहले उठती है और फिर गिरती है उसे बोला जाता है फॉलिंग राइम। फॉलिंग राइम के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं ट्रॉची। ट्रॉची का स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय, ये ट्रॉची है, स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय वन अनस्ट्रेस्ड, इसे फॉलिंग राइम कहा जाता है। डेक्टाइलिक, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड। भैया देखो डेक्टाइल जो होता है ना 3 से बनेगा, यहाँ पहला जो सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड होगा, फिर बाकी के दो जो हैं वो अनस्ट्रेस्ड होंगे। तो पहले आवाज उठी फिर दोनों बार गिर गई, तो ये क्या होगा, दैट इज, ये जो है दैट इज फॉलिंग राइम। तो फॉलिंग राइम का मतलब होता है जहां पहले सिलेबल पे आवाज उठती है और दूसरे सिलेबल पे आवाज गिरती है, फिर उठती है फिर गिरती है, फिर उठती है फिर गिरती है। जो लास्ट सिलेबल होता है उस पर आवाज जो है वो गिरती है, तो इसीलिए ऐसे फॉलिंग राइम जो है वो कहा जाता है। ट्रॉची एंड डेक्टाइल आर
फॉलिंग राइम का जो पैटर्न बताने वाले होते हैं वो ट्रॉची एंड डेक्टाइलिक होते हैं। अब इससे पहले मैं आगे चलूँ, मैं आप लोगों को ये बता दूं, फिर तो आप देखोगे नहीं खत्म होने के बाद। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज ये फॉलिंग राइम का बताया, अभी जो है राइजिंग राइम भी बताऊंगी। भाई देखो, तैयारी जो उनकी चल रही है अभी भी काफी टाइम है, देर आर स्टिल। भाई अगर अप्रैल के 4-5 अप्रैल में होता है तो अभी भी आपके पास लगभग, आप मान के चलो रिवीजन वगैरह सबका भी मान के चलो, तो आपके पास 100 डेज के अराउंड है। और 100 डेज में तो आराम से तैयारी की जा सकती है, 4-4 5-5 घंटे लग के तैयारी की जा सकती है। तो अभी भी जिनकी तैयारी, जो अपनी तैयारी से सेटिस्फाइड नहीं है, या जिन्हें लगता है थोड़ा सा अगर भाई हमें एक और जो है एक, भाई अगर एक गवर्नमेंट जॉब पानी है तो थोड़े से पैसे खर्च कर भी लोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो भाई अगर देखो, कल भी मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, उसने जो है कई जगह से उसने DSSB का कोर्स खरीदने के बाद फिर मेरे यहाँ पर खरीदा था, और उसने मुझे एक बहुत अच्छा ये लिखा है कि एक जेन्युइन जो है हमें कंटेंट मिला। तो और कई लोगों को ये भी लगता है कि भाई इनके कोर्सेज बहुत महंगे रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोर्सेज महंगे नहीं हैं। अब अगर एक बात यह है कि किसी को भाई अगर कोई हर चीज़ में ये लगाए, भाई हम लोग जो हैं आपको सही में बताते हैं, हम अगर कोर्स देते हैं तो उसके साथ जो पढ़ाना है मेरा, मैं एक सही बात तो ये, पढ़ाने के तो कोई भी पैसा ले ही नहीं रहे, क्योंकि ये तो जिनको जिससे जॉब मिली है उनसे पूछो इसकी क्या वैल्यू है। पैसे ले हैं भाई, GST जाती है, इसके साथ जो है वो ऐप का कमीशन जाता है, नोट्स वाला जो है वो पैसे लेते हैं। तो सही बात है कि भाई लोग एकदम लिख तो देते हैं कि आपके, हमारे कोर्सेज हमें खुद नहीं पता था, लेकिन जो है लोग जब कंपेयर करते हैं तो उनको लगता है, लेकिन हाँ भाई ऑथेंटिक हैं, जेन्युइन हैं, और जो है औरों से हमारे कोर्सेज, भाई आप बेहतर में वो कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा। कोर्सेज कोई इतने महंगे हमारे नहीं हैं, और इसको अगर आपको देखना है कि क्या फीस है क्या नहीं है, आप ऐप को डाउनलोड करिए, उस पर स्टोर में जाकर प्राइस चेक, उसका जो है फीस चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर किसी को लगता है कि हाँ महंगे हैं तो आप ऐप को जो है अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्या करना है और कुछ भी नहीं करना, ऐप अनइंस्टॉल कर दीजिए, ना हमारी तरफ से कोई फ़ोन जाता है, ना हम आपको जो है आपको क्यों भाई खरीद क्यों नहीं रहे, ये सब हम नहीं करते। ये हमारा जो बैच है ये UPTGT के लिए, एक UPTGT PGT का बैच है, जिसमें सारी चीज़ें जो हैं वो ये, भाई देखो अब लाइव स्टार्ट करना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन हाँ इन बैचेस में आपको सारा लाइव क्लासेस का ही जो है वो लाइव क्लासेस इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस है। जो लाइव क्लासेस हुई थी, नाउ दे आर इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस। जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे लाइव के स्टूडेंट्स थे, अब ये क्लासेस जो हैं, चूंकि अब ये क्लासेस अब नहीं चल रही हैं, यहाँ प्रैक्टिस वाली चीज़ें चल रही हैं, तो स्टूडेंट इसी से रिवीजन कर रहे हैं। तो इसमें आपके पास सारे नोट्स हैं, ग्रामर है, लिटरेचर है, प्रैक्टिस टेस्ट है, सब कुछ आपके पास इसमें आएगा। इसके अलावा ये हमारी जो बुक है, जो मैंने अभी कहा द पाथ टू विक्ट्री है, इस बुक में से भी मैं इसके टॉपिक्स ले लेके आपको समझाऊंगी, जिससे आपको पता चले ये बुक में क्या है, कैसी है, क्या खरीदना चाहिए, इसमें क्या पढ़ें, तो ये चीज़ें भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। इसके अलावा ये पायनियर प्रैक्टिस बैच है, ये वो उनके लिए बैच है जिनकी तैयारी हो चुकी है और जो चाह रहे हैं कि हम अपनी तैयारी को एक देखें कि भाई हमारी कितनी तैयारी हुई है। तो ये बैच उनके लिए है 20 तारीख से, यानी कि 20 नवंबर से ये स्टार्ट हुआ था। और इस वाले बैच में सारे, इससे पहले ये चूँकि ये बैच हमने आगे कंटिन्यू करा है, तो इसमें ऑलरेडी जो थे वो 50+ टेस्ट जो हैं वो ऑलरेडी इसमें हुए हुए थे। अब उससे आगे हमने टेस्ट कंटिन्यू करे हैं, लगभग 7,000 to 8,000 क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे। इसके भी जो नोट्स हैं, यानी कि 50+ टेस्ट के नोट्स जो हैं वो आपके घर पे आते हैं, जो नए बन रहे हैं वो PDF फॉर्म में। इस नोट्स इसके प्रैक्टिस पेपर्स के, कोई ये सोचे नोट्स में मैडम जो है सारे नोट्स तो देखो मैं खाली बेचती ही नहीं, ठीक है जी। तो इसके साथ ही अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फॉलिंग राइम के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ट्रॉची एंड डेक्टाइल हो गया, अब मैं आपको इसके आगे बताती हूँ राइजिंग राइम। राइजिंग राइम में क्या होता है, ये उल्टा मान लो फॉलिंग राइम का। राइजिंग राइम में क्या होता है, जो स्ट्रेस पैटर्न होता है ना, अनस्ट्रेस से स्ट्रेस की तरफ चलता है, यानी कि पहले आवाज गिरेगी, फिर आवाज उठेगी, फिर गिरेगी, फिर उठेगी, फिर गिरेगी, लास्ट में जब आवाज होगी वो क्या होगी, वो उठेगी। जैसे अराउंड बोलते हुए अराउंड, तो अराउंड में अ पे आवाज नहीं उठी, देखो दो है इसमें। और एक और चीज समझिएगा, जब दो वॉल्स एक साथ होते हैं ना, जैसे अ यहां पर ये अराउंड है, तो इसमें पहला जो सिलेबल है वो अ है,
और आ ऊ, जब ये दो एक साथ होते हैं तो ये मिलकर एक जो है वो उसके दो वॉल्स की साउंड आती है, लेकिन ये वन सिलेबल होता है। दो अगर वॉल्स की साउंड एक साथ आती है तो वो एक सिलेबल माना जाता है, तो इसमें दो सिलेबल्स हैं। अ राउंड, तो अ में आवाज गिर रही है, राउंड में उठ रही है, तो यहां पर आप ये प्रोफाउंड प्रोफाउंड प्रोफाउंड, तो यहां पर आवाज गिर रही है, यहां पर आवाज उठ रही है। तो जहां इसमें जो लास्ट सिलेबल होता है वो स्ट्रेस्ड होता है, लास्ट में आवाज उठती है, इसीलिए ये राइजिंग राइम है। जहां लास्ट वाले सिलेबल पर आवाज गिरती है वो फॉलिंग राइम होता है। इसमें कौन से हैं? आयम्बस, तो यानी कि पहला सिलेबल अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस, इसका उल्टा क्या होता है? ट्रॉची। ये राइजिंग राइम का है और जो ट्रॉची है वो फॉलिंग राइम का है। अनस्ट्रेस एनापेस्ट, डेक्टाइल का उल्टा है एनापेस्ट। एनापेस्ट में क्या होता है? अनस्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस्ड, तो ये उल्टा हो गया। अब की डिफरेंसेस अगर हम देखें, फॉलिंग राइम, राइजिंग राइम, स्ट्रेस पैटर्न, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, ठीक है। अब इसको मैं अगर शॉर्ट में आपको ये समझाऊं तो आप ये ऐसे समझिए, ये देखिए फॉलिंग राइम, राइजिंग राइम। फॉलिंग पहले आवाज उठी फिर गिरी, कौन कौन सी हो गया आपका? ट्रॉची यानी कि ये, एंड डेक्टाइलिक। ठीक। राइजिंग पहले आवाज गिरी फिर उठी, आयम्बिक। और ये देखिए यहां पर इसमें बताया भी गया ट्रॉची आयम्बिक, एंड ये हो गया आपका आयम्बिक एंड एनापेस्ट। थ्री सिलेबल, ये देखिए ट्रॉचेइक का उल्टा आयम्बिक है या आयम्बिक का उल्टा ट्रॉचेइक है, डेक्टाइलिक का उल्टा एनापेस्टिक है। वन स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस्ड, तो भाई देखो आवाज उठी गिरी, उठी और ये उठने के बाद दो बार गिर गई, तो ये हो गया डेक्टाइलिक। उठी और गिर गई तो ये हो गया ट्रॉचेइक। और यहाँ पहले गिरी हुई है और फिर उठी, तो ये हो गया आपका आयम्बिक। और गिरी हुई है और फिर उठी और फिर उठी, तो ये हो गया एनापेस्टिक। ये मैंने अजीब सी ड्राइंग बनाई है, तो ये अब आप इसके बाद यहाँ देखिए, फॉलिंग राइम कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, फोर्सफुलनेस और अ हैवी सोलमन मूड। जो है फॉलिंग राइम होती है, यानी कि जहाँ आवाज पहले जो है फॉलिंग राइम एंड राइजिंग राइम, आप इसमें देखिए फॉलिंग राइम का मतलब क्या हो गया? पहले आवाज उठी और फिर गिरी, वही ट्रॉचेइक वाला जो आपका मैंने अभी आपको बताया था। तो फॉलिंग राइम जो है वो फोर्स, हैवी, सोलमन मूड को बताती है। जबकि जो जैसे आपने देखा होगा कि मोस्टली सोनेट्स में या हीरोइक कपलेट्स में आयम्बिक जो मीटर है वो यूज़ किया जाता है। जो राइजिंग राइम होती है वो रिलैक्स्ड होती है, अपलिफ्टिंग, ऐसे ग्लाइड करती हुई चलती है। डिस्टिंक्शन, by understanding the distinction between falling and rising rhymes, poets can consciously manipulate the rhythm of their words to evoke specific emotions and enhance the overall impact of their work. देखिए फॉलिंग राइम जो होती है वो सोबर मूड को दिखाने के लिए होती है, जबकि राइजिंग राइम जो होती है वो रिलैक्स्ड होती है। जैसे मैंने आपको बताया, चाहे ब्लैंक वर्ड्स है वो भी आयम्बिक में होती है ना, वो उसमें आवाज उठती गिरती है, उठती है गिरती है, उठती है, यानी कि जो ब्लैंक वर्ड्स होता है उसका भी जो मीटर होता है वो राइम जो होती है उसकी वो राइजिंग राइम होती है। इसके अलावा जो जो हैवी वाली होती है वो फॉलिंग राइम होती है, जो इजी वाली राइम होती है वो राइजिंग राइम होती है, जहाँ पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है लेकिन दूसरा सिलेबल जो होता है वो स्ट्रेस्ड होता है। तो ये जो है दोनों में अंतर है। फिर दोबारा से एक बार देख लेते हैं। फॉलिंग राइम जहाँ पर पहला सिलेबल यानी कि पहले आवाज उठेगी और फिर आवाज गिरेगी, डेक्टाइलिक एंड ट्रॉचेइक। दूसरा आपका जो है वो यहाँ पर एक है, यहाँ पर आपका ये आ भी गया है, ट्रॉचेइक एंड डेक्टाइलिक है। और जो राइजिंग राइम होती है पहले आवाज गिरती है फिर आवाज उठती है, इसमें है आपका आयम्बिक और एनापेस्टिक। जो राइजिंग राइम होती है वो बहुत, जो फॉलिंग राइम होती है
वो सोलेमन मूड को, सोबर और फोर्सफुलनेस को बताती है। जबकि जो राइजिंग राइम होती है आपकी जो राइजिंग राइम है आपकी, ये देखिए राइजिंग राइम जो होता है ये रिलैक्स्ड, ये रिलैक्स, और मैंने वही बताया आपको कि सोनेट्स हों या आपके कपलेट्स हैं और ब्लैंक वर्स है, ये सारे जो लिखे जाते हैं राइजिंग राइम में लिखे जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। छोटा सा पॉइंट था जो आप लोगों को समझाना था, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी तरह क्वेश्चंस भेजिए, आप लोगों के क्वेश्चन जहां आपको प्रॉब्लम आती है वो मैं समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी।